हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements about laws of reflection is are correct. अब स्टेटमेंट 1 है the incident ray, the reflected ray and normal all lie in the same plane. Statement 2 is angle of incidence is equal to angle of reflection. Statement 3 is after reflection velocity, wavelength and frequency of light remains same but intensity decreases. हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड इसमें हमारा सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. लाई इन सेम प्लेन, ये तो हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम इसी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर आता है. अभी हमने यहाँ पर की कंसेप्ट में हमारे देखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकंड अगर स्टेटमेंट की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम बात करते हैं थर्ड की. आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस. इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए मान लीजिए ये इस सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये लाइट हमारी कुछ आती है और ये हमारा हो गया नॉर्मल. ये एंगल हमारा आई है और ये कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है इस आर एंगल पे, और एंगल आई बराबर हमारा क्या है, एंगल आर. तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बस इसका जो कुछ पार्ट होगा वो आगे रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा. तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आई इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी हमारी कितनी रहेगी, आई डैश, बिकॉज ऑफ कुछ इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे चली जाएगी. तो देखिए इंटेंसिटी बदल जाती है रिफ्लेक्टेड रे की, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, ये तीनों ही चीज़ें दोनों के लिए सेम रहेंगी. फ्रीक्वेंसी भी एफ रहेगी, लैम्डा एंड वी, ये तीनों चीज़ें दोनों रेज के लिए, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे के लिए सेम रहेगी. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, थर्ड इज ट्रू. तो हम बात करते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.